दोस्तों, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट बाद आती है। इसे कामिका अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की आराधना की जाती है तथा रात्रि जागरण किया जाता है। इस बार ये एकादशी 29 अगस्त को है, यानी कि आज है। जैसे कि भगवान विष्णु की उपासना का दिन माना जाता है एकादशी तिथि पर, इसलिए इस साल यानी 2024 में 29 अगस्त की सुबह में 1:19 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 30 अगस्त की सुबह में 1:36 तक रहेगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें। आइए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है और इस व्रत में हम भगवान की पूजा किस तरह से करें। जैसे दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और भगवान का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें और पूरे घर में आप गंगा जल छिड़क दें, क्योंकि इस दिन यदि आप घर में अकेले रह रहे हैं तो झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करने से आपके हाथों से सूक्ष्म जीवों का जो है वो नाश हो जाता है, जो कि पाप का भागी बनता है। इसलिए किसी भी व्रत में आपको झाड़ू पोछा विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। फिर नहाने के बाद एकादशी व्रत और पूजा का विधि विधान से आप संकल्प लें और उसके बाद दिन भर व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रद्धा अनुसार यथाशक्ति दान भी करें। व्रत में दोस्तों अन्न नहीं ग्रहण करें। एक बार आप फलाहार आदि ले सकते हैं। यदि आप दुर्बल हैं तो आप 1 से 2 बार भी खा सकते हैं। दोस्तों, घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं और वहाँ पर आप गंगा जल से छिड़काव करके एक लोटे को जल से भरें और उस पर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान रखें। फिर उस पर नारियल रख दें। इस तरह से कलश की स्थापना करें और कलश पर या उसके पास भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर कलश और भगवान विष्णु की पूजा करें और दीपक लगाएं और अगले दिन तक कलश को हटा लें। फिर उस कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ तुलसी क्यारी में डाल दें। अजा एकादशी पर जो कोई भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके पाप खत्म हो जाते हैं और व्रत और पूजा के प्रभाव से वो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि इस व्रत को करने से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया था और मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया था। इसलिए अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसी हमारी हिंदू धार्मिक मान्यता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत की कथा क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं तुमसे अजा एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया
जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति में काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी उनसे बताई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम जी भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि से कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से किसी भी व्रत का विधि विधान और उसके कर्म फल को जानने के बाद यदि कोई जातक उस व्रत की कथा का श्रवण करता है और कथा के अनुसार व्रत का पालन करता है तो उसके सभी मनोरथ निश्चित रूप से पूर्ण होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।